students. Today I am going to explain you chapter number 15 from class 7th, and the name of the chapter is Uphill. Uphill is a poem written by Christina Georgina Rossetti. ये जो पोएम है इसमें एक स्पीकर है हु इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ नरेटर. ही इज़ टॉकिंग कि हमारी जो लाइफ है वो कैसी है और व्हाट विल हैपन आफ्टर द जर्नी ऑफ लाइफ, कि जो लाइफ की जर्नी है उसके बाद क्या होगा. द पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट द नोइंग वर्ल्ड एंड ऑल्सो अननोन वर्ल्ड. यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इस पोएम में आए हैं. फॉर एग्जाम्पल डार्कनेस एंड इन. डार्कनेस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ अवर लाइफ. दैट मीन्स कि जब हमारी जर्नी जो है वो कंप्लीट होने वाली होती है उसे यहाँ पर पोएम में डार्कनेस के थ्रू इंडिकेट किया गया है. एंड इन इज शोइंग टू अ रेस्टिंग प्लेस. लेट्स स्टार्ट. जो ये पोएम है वो क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया है. स्पीकर इज आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ नरेटर एंड स्पीकर is quenching his thirst to asking his questions. मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो नरेटर हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से दे रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. डज द रोड वाइंड अपहिल ऑल द वे. कि जो स्पीकर है वो क्या पूछ रहे हैं नरेटर से कि ये जो रोड है ये इसी तरह आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं आड़ी टेढ़ी जिगजैग मूव में ये पहाड़ तक जा रही है. तो इस रोड पर चलना क्या उसी तरह मुश्किल है जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना. द नरेटर इज टेलिंग यस टू द वेरी एंड. हाँ, क्योंकि जो नरेटर है वो इस रोड की तुलना उसी तरीके से कर रहे हैं कि जिस तरह पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन होता है. हमारी जो लाइफ होती है वो स्ट्रगल से भरी होती है, प्रॉब्लम से भरी होती है, लेकिन आफ्टर दैट हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और अपनी लाइफ की जर्नी कंप्लीट करते हैं. विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे. होल लॉन्ग डे मतलब क्या ये जर्नी पूरे दिन चलेगी. यहाँ पर पूरे दिन का मतलब है कि क्या ये जर्नी जो ये हमारी यात्रा है ये जीवन पर्यंत चलेगी. द नरेटर इज टेलिंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माई फ्रेंड. मेरे मित्र सुबह से लेकर रात तक. लेकिन इस सुबह से रात का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ टू टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ. हम अपने जीवन शुरू होने से जीवन के अंत होने तक जीवन पर्यंत जीवन यात्रा करते रहते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. बट इज देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस. लेकिन क्या जब रात होगी तो मुझे कोई विश्राम गृह मिलेगा जहाँ मैं आराम कर सकूँ. अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन. हाँ, तुम्हें एक छत मिलेगी, एक ऐसा आश्रय मिलेगा जहाँ पर तुम आराम कर सकते हो जब अंधकार शुरू होगा. मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस. क्या ये अंधकार मेरी आंखों से छिप तो नहीं जाएगा. यू कैन नॉट मिस दैट इन. यहाँ पर बेटा इन का मतलब जो है वो है अ पब और स्मॉल ओल्ड होटल. दैट मीन्स कि वो जो विश्राम घर है वो आप मिस नहीं करोगे, उसे कोई भी मिस नहीं कर सकता. नेक्स्ट संज्ञा है शैल आई मीट अदर वे फॉरवर्ड्स एट नाइट. वे फॉर्मर्स मतलब रास्ते पर चलने वाले लोग. हमारे जो स्पीकर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि क्या मुझे रास्ते पर अन्य लोग भी मिलेंगे रात के समय. दोज हु हैव गॉन बिफोर. नरेटर जो है वो ये बोल रहे हैं हाँ मिलेंगे जो वहाँ पर पहले जा चुके हैं. देन मस्ट आई नॉक और कॉल वैन जस्ट इन साइड. तो क्या मुझे दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा या वो लोग मुझे खुद ही बुला लेंगे. नरेटर इज टेलिंग दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर. वो तुम्हें दरवाजे पर खड़ा नहीं रहने देंगे. शैल आई फाइंड कम्फर्ट ट्रैवल सोर एंड वीक. तो क्या वहाँ जाकर मुझे आराम मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं आराम करना चाहूँगा तो क्या मुझे वहाँ पर आरामदायक स्पेस मिलेगा. ऑफ लेबर यू शैल फाइंड सम. दैट मीन्स कि यदि आप इतना कठिन परिश्रम करोगे, इतनी लंबी यात्रा करोगे तो उसके बाद आपको आराम करने की जगह ज़रूर मिलेगी. विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सिक.
सीक मीन्स किसी चीज़ की खोज करना। तो क्या वहाँ पर मुझे बेड मिलेंगे आराम करने के लिए, या फिर उन लोगों को भी जो कि आराम करने के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं? यस, बेड्स फॉर ऑल हु कम। हाँ, वहाँ पर उन सभी के लिए बेड्स मिलेंगे जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं। सो बेटा, इस पोएम में जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं एक जर्नी को हमारी लाइफ से। एंड जब हमारी लाइफ का एंड होता है तो कुछ लोग उस अंत को हेवन बोलते हैं अपनी लाइफ जर्नी के थ्रू, बिकॉज जब वो लोग अपनी लाइफ जर्नी खुशी खुशी पूरी करते हैं तो वो उस जर्नी को बोलते हैं कि हम हेवन में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो इन बोला गया है, रेस्टिंग प्लेस बोला गया है, दैट इज अ प्लेस व्हेन वी कंप्लीट आवर लाइफ जर्नी। सो पोएट इज टेलिंग कि लाइफ इज जस्ट लाइक अ रोड, लाइफ इज जस्ट लाइक टू क्लाइंब अपॉन अ माउंटेन। हमारा जीवन उसी तरीके का है जिसी तरह एक सड़क पर लंबी यात्रा करना और एक पहाड़ पर चढ़ना। एंड आफ्टर दैट, जिस तरह हम विश्राम गृह चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी विश्राम गृह होता है जहाँ पर एक दिन सभी को जाना होता है। सो बेटा, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम नंबर 15। आप फिर आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।